नमस्कार साथियों, आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो है लगभग 32 साल के लड़के का पाम। तो ऐसा आप लोगों को पता ही है कि पहले मैं केवल पाम रीडिंग करती थी और अब जो है मैं पाम रीडिंग के साथ-साथ कुंडली रीडिंग भी करती हूँ। तो इनकी कुंडली भी मेरे सामने खुली हुई है और पाम आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जीवन रेखा से चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी जीवन रेखा जो है यहाँ पे देखो कितनी डिस्टर्ब हो रखी है और ये भी जो है ना बहुत डार्क हो रखी है। जब इस तरीके की स्थिति होती है, तो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इसे हाथ-कहती कुंडली से रिलेट करा देती हूँ। आपकी कुंडली है मीन लगन की। मीन लगन में होते हैं लॉर्ड आपके गुरु और गुरु आकर बैठ गए आपके 8th हाउस में। 8th हाउस है संघर्षों का, प्रॉब्लम्स का। वहाँ पे भी वक्री बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं देखो लग्न जो होता है ना वो होता है आपकी हेल्थ, आपका शरीर, आप स्वयं और वो आकर कहाँ बैठ गया? 8th हाउस में जो कि कब सबसे खराब भाव है हमारी कुंडली का। तो यहाँ पर हम ये ज़रूर आपसे कहेंगे कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ में आप ज़रूर कहीं न कहीं परेशानियाँ महसूस करते होंगे। हेल्थ को लेकर प्रॉमिसिंग साइन नहीं है। दूसरा एक चीज़ आती है, अगर मैं जीवन रेखा को भी देख रही हूँ ना आपकी, तो ये देखो ये तो डिस्टर्बेंस है ही, ये डार्क भी है। इसके बाद जीवन रेखा छोटी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी आयु कम हो जाएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि केवल एक चीज़ देख के कभी भी हमें इस तरह की फालतू प्रेडिक्शंस नहीं करनी है कि भई किसी की आयु कम हो जाएगी। आयु के लिए हमेशा हमको क्या देखना चाहिए, हमको हृदय रेखा भी देखनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा भी देखनी चाहिए, बाकी रेखाएँ भी देखनी चाहिए, वहाँ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब ये लाइफ़लाइन ना छोटी होती है, जैसे अभी यहाँ तक ही चल रही है, छोटी होगी ना, तो एक पर्टिकुलर ऐज के बाद हेल्थ के एक ज़्यादा इश्यूज़ आने लग जाते हैं। मतलब जीवनी शक्ति जिसे हम कहते हैं ना, वो कम हो जाती है। अभी आप क्या कर सकते हो? देखो एक तो लगन लॉर्ड ये 8th हाउस में चला गया है तो अच्छा साइन नहीं। आप ना कहीं न कहीं रोज़ महामृत्युंजय का जाप किया करो। महामृत्युंजय एक ऐसा जाप है जो जीवन की रक्षा करता है। बाकी सब भगवान के हाथ में है, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए। और गंगा जल जो होता है उसको स्प्रे बॉटल में भर के रखो, डेली अपने ऊपर डाला करो, बहुत अच्छा रहेगा वो आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं हम हेल्थ के लिए जो हनुमान बाहुक है उसका पाठ कर सकते हैं। आप अपने घर में चला दिया करो मॉर्निंग में हनुमान बाहुक चला दिया करो, वो आप सुना करो क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आएँगे। अभी तो एज 32 ही है, हो सकता है शुरू भी हो चुके हों क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं आपके हाथ में और नहीं हुए हैं तो भाई बी अलर्ट बिकॉज़ ये आपको मुझे दिख रहा है आएँगे क्योंकि अभी तो गुरु की दशा भी चल रही है आपकी। अभी टाइम जो है आप स्ट्रगल कर रहे होगे अच्छा खासा क्योंकि गुरु की दशा चल रही है, गुरु बैठ गए 8th हाउस में जाकर वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो ये परेशान तो आपको कर रहे होंगे और ये दशा कब तक है 2036 तक है, ठीक है? 20 से लेकर 36 तक तो 15-11 20 से 15-11 36 तक आपकी ये दशा चलेगी, तो कहीं न कहीं ये आपको परेशान करेगी। अब दूसरी चीज़ आती है, इस समय चल रही है आपके गुरु में बुध की दशा, अब बुध की स्थिति कहाँ है? विदेश में। क्या आपका कोई कनेक्शन इस समय विदेश से है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि विदेश से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि देखो बुध जो है ना वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं और वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं। 4th हाउस का लॉर्ड जाके 12th हाउस में बैठ जाए। 4th है आपका अपना घर और 12th है विदेश। तो विदेश में घर आपका बन सकता है। बिल्कुल संभावना है कि आपका घर विदेश में हो और इस समय जो दशा चल रही है ना बुध की, ये आपको विदेश ले जा सकती है। बहुत संभावना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी भी जो होगी, या तो वो विदेशी कन्या से हो, या अब शादी के बाद आपकी पत्नी भी आपके साथ वही है कि विदेश चली जाए, वहाँ पर ही रहें। तो उस तरह की स्थितियाँ भी आपकी कुंडली में दिख रही हैं। कुछ-कुछ योग जो हैं वो लव मैरिज वाले भी हैं आपकी कुंडली के अंदर। पत्नी सुंदर होंगी, ये बात है आपकी। बुद्धिमान होंगी, सुंदर होंगी, लेकिन इमोशनल बहुत होंगी। वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इमोशंस में बह जाने वाली, वो उस तरह की होंगी। वो बिज़नेस भी कर सकती हैं। उनका काम का रिलेशन भी कहीं न कहीं मुझे फ़ॉरेन से ही दिखाई दे रहा है। वो भी कहीं न कहीं फ़ॉरेन जाती दिख रही हैं। नहीं प्लान किया है तो कर लो, आपकी कुंडली में इतने योग हैं ना फ़ॉरेन के, बहुत ज़्यादा योग हैं आपकी कुंडली में। मैं कई जगह से देख चुकी हूँ, आपकी कुंडली में मुझे फ़ॉरेन, फ़ॉरेन, फ़ॉरेन ऐसा दिख रहा है कि आप फ़ॉरेन एक टाइम पर जाओगे, आपका घर भी वहाँ बनेगा, आपका काम भी वहाँ सेटल होगा, चीज़ें हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र पर मैं ये बोलूँ कि स्ट्रगल नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जॉब करोगे वहाँ स्ट्रगल भी मुझे दिखाई दे रहा है। वापस थोड़ा-सा हाथ पे आते हैं, फिर वापस कुंडली पर आएँगे। अगर मैं हाथ में देख रही हूँ, तो देखो हेल्थ से रिलेटेड मैंने बता दिया, अब आ जाओ वेल्थ से रिलेटेड। दूसरा प्रश्न आदमी का यही होता है कि भाई पैसा कितना आएगा मेरी लाइफ में? टू बी वेरी फ्रैंक चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी। हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि भाई नहीं मिलेंगी, जब भाग्य रेखा ना हो। देखो भाग्य रेखा ये चल रही है,
फिर ये चेंज आया, 30 की उम्र में चेंज आया है कोई, फिर उसके बाद ये देखो कटा-फटा हो रहा है हिसाब-किताब, फिर ये चल रही है, तो 50 की उम्र के बाद फिर ज़्यादा पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जब हमारे हाथ में इतना कटा-फटा हिसाब होता है, ये देखो ये चल रही है ना, ठीक है? फिर ये कट लग रहा है, करीब-करीब 27 की उम्र में कोई प्रॉब्लम आई होगी, फिर 30 की उम्र में काम चेंज या जगह चेंज, 47 की उम्र में कट, 48 की उम्र में कट, ये जो कट मैं बोल रही हूँ ना, यहीं पर ही प्रॉब्लम्स आएँगी। 50 के बाद बहुत पैसा, ठीक है? अब कुल मिलाकर हाथ की स्थिति क्या कह रही है कि पैसा आएगा, लेकिन बहुत मेहनत से आएगा, बार-बार स्ट्रगल से आएगा। कहीं न कहीं आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी अपनी लाइफ़ में कि भाई इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो चीज़ें आपके साथ होंगी। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, उस तरीके का, या आपका जो 10th हाउस कर्म का लॉर्ड है वो भी 8th में बैठा है, ऑकल्ट से रिलेटेड काम करें, रिसर्च से रिलेटेड काम करें, बीमा इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कोई काम करें, उसमें भी कहीं न कहीं आपका हिसाब-किताब बन सकता है, या विदेश से आपका काम का लिंक बने, ठीक है? और व्यापार का जैसे मैं कह सकती हूँ। लेकिन खर्चे बहुत होंगे, आपकी लाइफ़ में कमाई से ज़्यादा खर्चे हैं हमेशा, क्योंकि जो खर्चों का मतलब कमाई का लॉर्ड है ना, 11th का लॉर्ड है, धन जो आने का, लाभ भाव का लॉर्ड, वो जाके खर्चों के भाव में बैठ गया, तो ये आपसे खर्चे तो करवाएगा, है ना? तो आपको हमेशा ये लगेगा कि जितना मैं कमाता हूँ उससे ज़्यादा मुझे खर्च करना पड़ जाता है, वो चीज़ है आपके हाथ में और कुंडली में भी। क्योंकि हाथ में भी देखो बहुत प्रॉमिसिंग भाग्य रेखा होती है तो हम कहते हैं बहुत पैसा आएगा। लेकिन अब यहाँ लग रहा है पैसा आएगा और जाएगा, और कोई मनी ट्रायंगल भी मुझे हाथ में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है बहुत प्रोमिनेंट। अब यहाँ पर मैं हृदय रेखा की स्थिति देख रही हूँ तो हृदय रेखा आपकी ठीक-ठाक है। ना ये कहूँगी कि बहुत इमोशनल हो, ना ये कहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन एक चीज़ है, आपकी कुंडली में ना सूर्य जो है लगन में आकर बैठे हुए हैं। सूर्य लगन में आकर बैठे हैं और अपने फ्रेंड की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है, पर सूर्य लॉर्ड कहाँ के हैं? सूर्य लॉर्ड हैं 6th हाउस के, रोग, ऋण, शत्रु। अब ये सब आपके घर में चले आए समझ लो। तो यानी कि मुझे वही फिर से दिख रहा है कि रोग जो हैं कहीं न कहीं आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है? बार-बार कुछ ना कुछ, या आपके शत्रु भी आपकी लाइफ़ में बड़े सक्रिय हो सकते हैं, और शत्रु ढूँढने के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। आज के टाइम में शत्रु आपको आपके वर्क प्लेस में, आपकी फैमिली में मिल ही जाते हैं, ठीक है? तो उनका कहीं न कहीं प्रभाव, स्ट्रगल मुझे दिख रहा है, संघर्ष मुझे दिख रहा है, संघर्ष का लॉर्ड है, 6th हाउस है संघर्ष, रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष, ये सारी चीज़ें उठकर आ गई आपके लगन के अंदर। लगन का लॉर्ड चला गया 8th हाउस में, चीज़ें जो ट्रायन बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है, वो कहीं न कहीं मुझे डिफ़िकल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ अच्छी आ रही है काफ़ी कि 2nd हाउस में आके शुक्र बैठा हुआ है। पत्नी से, शुक्र आपकी पत्नी का भी कारक है ना, पत्नी से आपको धन लाभ रहेगा, पत्नी अच्छा कमाती हो, पत्नी अच्छे धनी परिवार से भी हो सकती हैं, पत्नी सुंदर भी हो सकती हैं, चंद्रमा वहाँ बैठे हुए हैं, है ना? पत्नी वर्किंग आपको मिले, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और शुक्र जो है कहीं न कहीं देख रहे हैं अपने ही घर में 8th हाउस में। तो 8th से रिलेटेड अचानक धन लाभ भी आपको होगा। 8th है अचानक का भाव। धन के भाव में बैठकर 8th का लॉर्ड जो है वो अपने घर को देख रहा है। तो अचानक वसीयत का धन आपको मिल सकता है। ये अनअर्न्ड प्रॉपर्टी। अचानक आपको अनअर्न्ड प्रॉपर्टी मिलेगी, जैसे कि पिताजी का धन मिले या किसी रिश्तेदार का मिले। ऑल ऑफ अ सडन धन का योग आपकी कुंडली में है, कि आपको ऑल ऑफ अ सडन धन मिलेगा कहीं न कहीं से, मतलब अच्छा खासा धन जिसे हम कह सकते हैं। आपके भाई-बहनों से भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3rd हाउस भाई-बहनों का होता है और वहाँ जाके केतु बैठे हुए हैं, तो थ भाई-बहनों से भी कोई न कोई दूरी। अब देखो विदेश आपकी कुंडली में दिख ही रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर से दूर रहोगे, अलग रहोगे। भाई-बहनों के साथ कहीं न कहीं एक दूरी बनेगी आपकी, वो दिख रहा है, या अगर दूरी नहीं बनाओगे तो फिर झगड़े हो सकते हैं। इट्स बेटर कि भैया दूरी बना लो, क्योंकि फिर झगड़ों से तो बेटर ही है, ठीक है? वो सब आपकी कुंडली में मुझे नज़र आ रहा है। पिता की लाइफ में भी संघर्ष आपके हो सकते हैं। आपके मंगल, पिता का संबंध भी कुछ विदेश से ही आ रहा है आपकी कुंडली में। पिता का काम विदेश से रिलेटेड हो सकता है, पिता विदेश चले जाएँ, या पिता बहुत धार्मिक हों, आध्यात्मिक हों, उस तरह का कोई फिर योग आए। क्योंकि 9th हाउस जो है दूर की यात्राओं का, और 12th में जाके 9th का लॉर्ड बैठ गया। हायर एजुकेशन, आपकी हायर एजुकेशन विदेश में हो सकती है। आप विदेश जाओ, वहाँ पे जाके कुछ और डिग्री करो, ऐसी भी स्थितियाँ हो सकती हैं, ठीक है? अगर मैं हाथ की बात कर रही हूँ, तो हाथ मासल है, ये अच्छी बात है। वापस थोड़ा हाथ पे आते हैं। शादी का हिसाब-किताब देखो अच्छा खासा है, शादी में तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, मोटा-माटी तो नहीं दिख रही है। बस विदेश भाव बड़ा चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया चलो विदेश। और स्वास्थ्य जो है यहाँ से भी मुझे यही दिख रहा है कि भई स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया स्थिति नहीं है। देखो 48 के बाद, 47 के बाद ही बल्कि
थोड़ा धन को ना पकड़ के रखना, क्योंकि वहाँ पे ना धन खर्च बहुत होगा और एकदम से निकलेगा पैसा। उस समय थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है पैसे को लेकर, थोड़ी-सी क्या थोड़ी ज़्यादा सी, इसलिए जब पहले से पता हो तो तैयारी कर लेनी चाहिए। जमा रखना धन को, उस समय खर्चे आएँगे दबा के। और कुछ नया नहीं खरीदना, जैसे मकान वगैरह, ऐसा ना फँसने का चांस है उस समय। माइंड लाइन को देखो तो माइंड लाइन अच्छी खासी है, तो माइंड लाइन से रिलेटेड तो मुझे ऐसा मतलब टेंशन तो है, ऐसा तो नहीं कहूँगी कि टेंशन नहीं है, यहाँ पर ये देखो इतना जाल बना हुआ है। टेंशन तो आप नहीं भी होती होगी तो भी ले लेते होगे। मंगल अच्छा खासा है आपका, मंगल जो है ये हाथ में तो अच्छा खासा उठा हुआ है और मंगल बैठा है आपका कुंडली में 12th में जाके। एनर्जी लगेगी आपके विदेश में, आपको चले जाना चाहिए। जब कुंडली कहते हैं ना, ग्रह कह रहे हो ना ये कर ले, तो कर लेना चाहिए। अपनी चलाएँगे ना हम तो फिर थोड़ी गड़बड़ है। अब देखो यहाँ पे भी देखो, इनकी हेल्थ को लेकर हम कैसे बोलेंगे, देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा हेल्थ खराब हो रही है। मंगल के दान भी करो, मंगल देखो इसमें व्यय भाव में बैठा हुआ है, कुंडली में भी खर्च भाव, अस्पताल भाव में है ना, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो आप। महामृत्युंजय तो आपको करना ही चाहिए और आप मंदिर में भी एक बार करवा लो पंडित से अपने लिए। ये होना चाहिए, दोनों हाथों में जीवन रेखा शॉर्ट है, ठीक है? मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है। और यहाँ भाग्य रेखा के ऊपर एकदम दीप साइन आ रखा है, 30 के बाद अच्छी है, इसके पहले यहाँ पर भी गड़बड़ हो रखी है। बट देखो स्ट्रगल तो है आपकी लाइफ में, है ना? मेहनत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई तिल है, देखो अगर बुध माउंट पर तिल होता है, तो बिज़नेस में बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिज़नेस में लॉस होता है एक बार अच्छा खासा, ठीक है? और अपनी वाणी का ध्यान रखना। बिज़नेस भी देखो, ये देखो यहाँ पर भी कुंडली में भी मैं देख रही हूँ कि 7th हाउस का लॉर्ड, 7th आपको बिज़नेस भी करवाता है, 7th का लॉर्ड भी चला गया, ये बिज़नेस में लॉस देगा आपको एक बार, पक्का है ये बात। 7th का लॉर्ड आपके चला गया व्यय भाव में, 12th में। विदेश से बिज़नेस का संबंध तो बन रहा है, लेकिन ये एक बार अच्छा खासा मतलब खर्च भाव में चला गया ना, अच्छा भाव नहीं है ये, 12th अच्छा भाव नहीं होता, तो वहाँ से लॉस भी देगा ये आपको एक बार। और यहीं पर अगर मैं कर्म क्षेत्र का भी देखूँ, तो कर्म क्षेत्र का लॉर्ड भी जाके 8th हाउस में आके बैठा हुआ है। तो ये जो है कर्म क्षेत्र में आपको कहीं न कहीं परेशानियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे फ़ोन पर, ठीक है? बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया है। अब आप तसल्ली से वीडियो को देखना, मैं शाम को आपको कॉल करूँगी, तब हम आपके इस पे बात करेंगे, जो भी आपके प्रश्न वगैरह होंगे। बाकी आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ को डीपली एनालाइज़ कराना चाहे, तो मेरे नंबर 858821 529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप से। और मदर की सेहत का भी ध्यान रखना, आपकी मदर की सेहत भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत प्रॉमिसिंग होगी, कुछ ना कुछ उसमें भी गड़बड़ दिख रही है, ठीक है? तो माता-पिता की सेहत, बल्कि दोनों की ही सेहत को काफ़ी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।